हाँ दोस्तों, यदि आपने इसका एक स्प्रे अपनी गेहूं की फसल में कर दिया तो आप हारी बाजी भी पलट सकते हैं। अर्थात आपने जिस प्रकार अपनी गेहूं की देखभाल की है और उसमें विभिन्न प्रकार के फर्टिलाइजर्स प्रयोग किए हैं, विभिन्न प्रकार के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स प्रयोग किए हैं, और लेकिन आपकी फसल आपके मुताबिक ठीक नहीं है और आपके खेत में जो बालियाँ निकलनी शुरू हो गई हैं या निकल आई हैं, और आप यदि इसका प्रयोग करते हैं तो आपके खेत की जो पैदावार है वो ज़्यादा मिलेगी। अर्थात जो बाजी आप हारने जा रहे थे वो भी आप जीत सकते हैं और आप इसका प्रयोग करके अपने गेहूं से ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दूसरे किसान दोस्तों में शेयर करें। तो दोस्तों, जब हम अपनी गेहूं की फसल करते हैं उसमें भिन्न प्रकार के खाद डालते हैं, भिन्न प्रकार के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स डालते हैं, और यदि उसमें ये भिन्न प्रकार के जो खरपतवार होते हैं उनमें हम या तो निराई गुड़ाई द्वारा निकालते हैं उन्हें, या फिर विभिन्न प्रकार के जो खरपतवार नाशक आते हैं उनका प्रयोग करते हैं और अपनी फसल को अच्छा बनाते हैं। लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी फसल हमारे मन मुताबिक नहीं होती। अर्थात हमें ऐसा लगता है कि जो हमारी गेहूं की पैदावार है वो इतनी नहीं मिलेगी जितनी हम आस लगाए बैठे हैं। तो दोस्तों, इस समय क्या करें जब हमारे खेत की जो बालियां हैं गेहूं की वो निकलनी शुरू हो गई हैं या निकल आई हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको करना होगा एक स्प्रे, और ये स्प्रे करना होगा आपको 0050, अर्थात ये जो NPK आता है 0050 के रूप में इसका आपको स्प्रे करना होगा। और दोस्तों, इसमें जो होता है केवल पोटास होता है। इसमें जो NPK का मतलब है कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, लेकिन इसमें जो नाइट्रोजन होता है वो 0% होता है, फास्फोरस भी 0% होता है, और इसमें जो पोटास होता है वो होता है 50%। तो अर्थात इसमें जो नाइट्रोजन बिल्कुल नहीं होता और फास्फोरस बिल्कुल नहीं होता, और इसमें जो पोटास होता है पूरा पोटास ही होता है, और इसकी मात्रा होती है इसमें 50%। यदि आप इसका प्रयोग कर लेते हैं तो आपको जो गेहूं की जो पैदावार है वो बम्पर मिलेगी। क्योंकि दोस्तों, ये जो पोटास होता है इसका हमारी फसल में बहुत महत्व है। सबसे ज़्यादा जो महत्व है इसका होता है जो हमारा दाना है उसको फुलाने में, अर्थात दाना मोटा और चमकदार बनता है, और इसका जो दाना जो होता है वो चमकीला बनता है, जिससे क्वालिटी है वो हमें शानदार मिलती है। और एक फ़ायदा और होता है, ये हमारे तने को मजबूत करता है। अर्थात जो विभिन्न प्रकार के जो रोग हैं जो हमारे फसल में आने हैं और उनसे ये बचाता है, और विभिन्न प्रकार के जो स्ट्रेस आते हैं, तनाव आते हैं हमारी फसल में, उनसे भी हमारी फसल की रक्षा करते हैं। चाहे वो ठंड की स्ट्रेस से या फिर जो ज़्यादा टेम्परेचर होता है उसका सही, तो जो तनाव हमारी फसल को झेलने पड़ते हैं उसमें जो लड़ने की क्षमता है तनाव से वो हमारी फसल में विकसित होती है। कुल मिलाकर जो पोटास से हमें फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं कि जो हमारा दाना होता है वो इससे मोटा कैसे होता है। तो दोस्तों, जब हमारी पत्ती में भोजन बनाते हैं पौधे, तो वो भोजन को जो पहुंचाने का काम होता है बालियों तक, दानों तक, वो काम होता है पोटास का। अर्थात पोटास जो काम करता है एक ट्रांसपोर्ट की तरह काम करता है। अब आप सोचिए, यदि पत्तियों में भोजन बना और भोजन उन पत्तियों में पड़ा रहा तो उसका क्या फ़ायदा। नहीं तो दाने मोटे हो पाएंगे और न वो चमकदार बन पाएंगे। जब भोजन पत्तियों में बनता है तो उस भोजन को बालियों और हमारे दानों तक ये पोटास पहुंचाता है, जिससे दानों की जो मोटाई बढ़ती है और जो दानों की चमक है वो बढ़ती है। और एक फ़ायदा जो सबसे ज़्यादा होता है, जो हमारे गेहूं की जो बाली होती है वो नीचे से ऊपर तक वो दाने से भरी होती है। हम देखते हैं कि हमारा जो नीचे का भाग है बाली का वो खाली रह जाता है, ऊपर का भाग है वो खाली होता है। इसकी पहचान है कि नीचे का भाग पतला होता है, ऊपर का भाग पतला होता है, और बीच में दाने होते हैं। उससे भी हमारी जो पैदावार है हमें कम मिलती है। यदि हम पोटास का सही समय पर प्रयोग कर लेते हैं, इस समय स्प्रे कर लेते हैं, तो हम जो पैदावार है गेहूं से वो ज़्यादा ले सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार हम ये NPK 0050 अर्थात पोटास का प्रयोग करके हम अपने गेहूं की ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं। इसके साथ साथ जो क्वालिटी है वो भी शानदार ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो इतना ही।
अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।